हेलो एवरीवन, दिस इज अफजल रहमान। सो आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सर ये नाम तो सुना सुना लग रहा है क्योंकि क्लास 11 में हम लोग ने इसके रिलेटेड बहुत सारा IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसके अलावा बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने इसको एज ए प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा था। सो अभी क्वेश्चन आता है क्या है ये एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स है ना, ये इसका बहुत सारा मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस रहता है। ओके, सो अगर हम लोग अगर नॉर्मली अगर हम लोग जब एल्कोहल बोलते हैं ना तो लोग समझते हैं ये 4 बोतल वोडका वाली बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है ना, ये एल्कोहल का डिफाइंड क्लास ऑफ एल्कोहलिक कंपाउंड जो है ना, इसका डिफाइंड मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस रहता है। और नॉर्मली जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है ना, इससे जो मेन कंपाउंड जो रहता है नॉर्मली इथानॉल रहता है। इसका पॉजिटिव साइड भी रहता है, नेगेटिव साइड भी रहता है। पॉजिटिव साइड ये है कि ये जो एल्कोहल इथानॉल है ना, इसको बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस के लिए इसको स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाता है। और इसका डिसएडवांटेज और इसका नेगेटिव साइड ये है कि ये जो एल्कोहल्स है ना, ये एल्कोहल, ऑल दिस एल्कोहल्स आर एसिडिक कंपाउंड्स। ओके ना, सो इसको अगर कंज्यूम करेंगे देन इट विल हार्म आवर बॉडी। ओके ना, सो दैट्स व्हाई दे आर टॉक्सिक इन नेचर, दे आर टॉक्सिक इन नेचर। ओके, सो अभी चलते हैं डायरेक्टली, अभी टॉपिक में चलते हैं यहाँ पे। ओके, सो नाउ हियर यू सी एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इन बोथ दिस एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, यहाँ पे एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो रहता है आपका OH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, और ये जो ईथर है ना, इस ईथर का जो जेनाइल फॉर्मूला है, इसका जेनाइल फॉर्मूला है आपका ROR। ओके ना, सो इसमें क्या होता है दो एल्काइल ग्रुप एक ऑक्सीजन से ब्रीच किया होता है। ओके ना, सो अगर दोनों R ग्रुप अगर सेम होगा देन इसको हम लोग सिमेट्रिक ईथर बोलेंगे। अगर दोनों R डिफाइंड होगा, एक मिथाइल एक ईथर, देन इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे देख लो एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो रहता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करेंगे देन CH3OH दैट इज मिथानॉल। ओके ना, C2H5OH इथानॉल, C2H5OH इथानॉल, मिथानॉल, दे आर एल्कोहल। ओके ना, और एक कंपाउंड लेते हैं सपोज बेंजीन ग्रुप CH2OH, बेंजीन ग्रुप CH2OH। ओके, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। ओके, और एक कंपाउंड है सपोज बेंजीन ग्रुप OH। ओके, इसका नाम है फिनॉल। ओके, सो ये आपका एल्कोहल, ये भी एल्कोहल। अभी क्वेश्चन आता है सर ये एल्कोहल है या फिनॉल है। ओके ना, इसका जो ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है ना, इसका ये एल्कोहल है। ओके ना, क्योंकि अगर फिनॉल होने के लिए OH ग्रुप जो है, दिस OH ग्रुप शुड बी डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन ग्रुप। ओके ना, बट इसमें OH ग्रुप जो है ये डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन ग्रुप के साथ, ये बेंजीन ग्रुप के साथ जो साइड चेन है उसके साथ अटैच हुआ है। ओके ना, सो इसको हम लोग एल्कोहल मानेंगे। ये है आपका एलिफेटिक एल्कोहल्स, ये आपका एरोमेटिक एल्कोहल, एंड दिस इज फिनॉल। ओके ना, सो रिमेंबर फिनॉल जो होता है, फिनॉल में OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये डायरेक्टली आपका एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। ओके ना, बट इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्कोहल में क्या होता है, एरोमेटिक एल्कोहल के साथ जो साइड चेन है उसमें ही OH ग्रुप अटैच हुआ होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके, सो ये जो एल्कोहल है इससे पहले सो हम लोग इस चैप्टर में वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। ओके ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल स्टडी अबाउट एल्कोहल, देन फिनॉल, देन ईथर। ओके, सो यहाँ पे एल्कोहल जो है, इस एल्कोहल को ओके ना, इस एल्कोहल को दिस एल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ways। ओके ना, one is aliphatic alcohol and another one is aromatic alcohol। okay, one is aliphatic alcohol, एक है आपका एलिफेटिक अल्कोहल एंड दूसरा वाला है आपका एरोमेटिक अल्कोहल। ओके ना, ये एलिफेटिक अल्कोहल क्या है, दिस एलिफेटिक अल्कोहल, इसमें क्या होता है, दिस
in this hydroxyl group is attached to the aliphatic hydrocarbon बोले तो alkene and alkyne, ओके ना. सो these are called aliphatic hydrocarbon. और इस aliphatic alcohol में OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ, पेरेंट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ओके. सो हियर OH group is attached with aliphatic हाइड्रोकार्बन, attached to aliphatic हाइड्रोकार्बन, ओके ना. एंड ये जो एरोमेटिक अल्कोहल जो है, इसमें OH ग्रुप जो है वो आपका एरोमेटिक रिंग के साथ जो साइड चेन है, उस साइड के चेन के साथ अटैच हुआ होगा, ओके. सो हियर दिस OH group is attached to the side chain of aromatic ring, ओके ना. अभी आप लोग बोलेंगे सर एग्जांपल दे दो. एग्जांपल प्रीवियस जो एग्जांपल लिखा है हम लोगों ने, बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज बेंजीन ग्रुप CH2OH, बेंजीन ग्रुप CH2OH, ओके. इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, ओके ना. और एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, ओके. ये दूसरा एग्जांपल, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, ओके. एंड इसका नाम, what is the name of this molecule? The name of this molecule is 1-phenyl ethanol, okay. This is the carbon number 1, carbon number 2, 1-phenyl ethanol, okay ना. इन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फिनाइल मिथानॉल. IUPAC नाम फिनाइल मिथानॉल, कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नाम है 1-phenyl ethanol, ओके. सो दीज आर एरोमेटिक अल्कोहल कंपाउंड्स, ओके ना. इसमें क्या होता है, एरोमेटिक रिंग के साथ जो साइड चेन है उसके साथ आपका OH ग्रुप अटैच हुआ होता है, ओके ना. और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इस एलिफेटिक, द एग्जांपल ऑफ दिस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, like that, C3H7 like OH etc, okay. ethanol, propanol, okay ना. So how these aliphatic alcohols can be obtained? These aliphatic alcohols can be obtained by replacing one hydrogen, okay ना, with one hydroxyl group, okay ना. किसी एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसी हाइड्रोजन की पोजीशन में अगर हम लोग एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं ना, देन इट विल इंडिकेट दिस अल्कोहल, ओके ना. तो ये आपका एलिफेटिक अल्कोहल है, ओके. नाउ ये जो एलिफेटिक अल्कोहल है ना, इसका अभी हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ओके ना. क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एलिफेटिक अल्कोहल, ओके ना. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, हम लोगों ने देखा अल्कोहल में क्या होता है, क्या रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, ओके ना. सो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, ओके ना. सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ hydroxyl group, OH group, number of OH group, these alcohols are classified into various types. What are the defined types? One is monohydric alcohol, second one is dihydric alcohol, trihydric alcohol, and last one is polyhydric alcohol, okay. now यहाँ पे देख लेते हैं monohydric alcohol, okay ना. mono means one and hydric it indicates hydroxyl group, okay ना. so मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मींस द अल्कोहल इन व्हिच इट कंटेन्स ओनली वन OH ग्रुप. जिस अल्कोहल में सिर्फ एक ही OH ग्रुप रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंसीडर करेंगे, ओके ना. फॉर एग्जांपल ले लो आपका CH3OH मिथानॉल, इथानॉल, C2H5OH, लाइक दैट, ओके ना. और एग्जांपल लेते हैं सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, ओके ना. इसमें भी देखो, इस मॉलिक्यूल में भी दिस इज द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ इथीन, ओके. इसका नाम क्या है,
इसका नाम है विनाइल अल्कोहल, इसका नाम है विनाइल अल्कोहल, ओके ना। दिस इज मिथानॉल, दिस इज इथानॉल एंड दिस इज विनाइल अल्कोहल। इसको नाम लिखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, ओके ना। ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये ग्रुप को हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं, ओके ना। जब हम लोगों ने हेलो एल्केन्स एंड हेलोनेस जब पढ़ा था, यहाँ पे एक ग्रुप था CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, इसको क्या बोला था हम लोगों ने, विनाइल क्लोराइड, ओके ना। एंड दिस ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, ओके ना। सो यहाँ पे Cl ने यहाँ पे आपका होगा OH, ओके ना। सो दिस इज विनाइल अल्कोहल एंड दिस इज वन टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। दूसरा और एक एग्जांपल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH, बॉन्ड CH2OH, ओके ना। इसका नाम है आपका एलाइलिक अल्कोहल, इसका नाम है एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, ओके ना। क्योंकि ये जो ग्रुप है ना CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को एलाइल ग्रुप बोला जाता है, ओके ना। सो इसका सिंपल नाम है एलाइल अल्कोहल। So all these are monohydric alcohol, okay. Now अभी हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ओके ना। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स द अल्कोहल इन व्हिच इट विल कंटेन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं CH2 बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना। सो दिस इज द मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द नेम, इसका नाम क्या होगा। हम लोगों ने क्लास 11 में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑलरेडी कर लिया था, ओके ना। तो इसका नाम होगा 1,2 इथेन 1,2 डायल, ओके ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इथेन 1,2 डाइऑल, ओके। और एक कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज वी हैव CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2OH, ओके ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मीथेन प्रोपेन, ओके ना। तो नंबरिंग कौन से साइड से होगा, यहाँ से होगा नंबरिंग 1 2 3, ओके ना। तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1,2 डायोल, प्रोपेन 1,2 डायोल एंड दिस प्रोपेन 1,2 डायोल इज आल्सो ए डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ओके। रिमेंबर वन थिंग हियर, CH2 बॉन्ड OH बॉन्ड CH2OH, ओके ना। इसका IUPAC नाम है इथेन 1,2 डायोल एंड इसका एक फेमस कॉमन नेम है जो है आपका ग्लाइकॉल, इसका कॉमन नेम है ग्लाइकॉल, ओके। CH2 बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना, इसका कॉमन नेम है ग्लाइकॉल। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है, ओके ना। नेक्स्ट वन इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में जहां पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ओके ना। फॉर एग्जांपल CH2 बॉन्ड OH बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3, ओके ना। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ओके ना। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। और इसका एक कॉमन नेम रहता है, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, इसका फेमस नेम कॉमन नेम है आपका ग्लिसरॉल, है ना। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल और इसका नाम है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट लास्ट वन इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जहां पे वही अल्कोहल जहां पे बहुत सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, ओके ना। फॉर एग्जांपल मैनिटॉल, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल CH2 बॉन्ड OH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH, ओके ना। CH2OH, अभी यहाँ पे देख लो ये एक हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है, ओके ना। इसमें 6 OH ग्रुप्स है, ओके। तो इसका नाम है मैनिटॉल and this mannitol is a sugar alcohol, and this mannitol has got various medicinal applications also, okay. So based on number of OH group, these aliphatic alcohols are classified into various types. One is monohydric alcohol, dihydric alcohol, trihydric alcohol and polyhydric alcohol.
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो है जहाँ पे एक ही OH ग्रुप रहेगा, एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया। डाइहाइड्रिक अल्कोहल जहाँ पे 2 OH ग्रुप रहेगा, एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, ग्लाइकोल एंड प्रोपेन 1,2 डायोल, ओके ना। अनदर वन इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जहाँ पे 3 OH ग्रुप रहेगा, फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल। एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हम लोगों ने देखा, एग्जांपल मेनिटोल, ओके ना। So this is the classification based upon number of OH group, okay na. Now we are going to classify these alcohols based on R group. Next classification. Next classification based on R group, okay ना। आर ग्रुप बोले तो एल्काइल ग्रुप, ओके ना। एल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके इस एल्कोहल्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके ना। सो हियर यू विल गेट 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स, वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ओके ना। दिस क्लासिफिकेशन इज नंबर 1 बेस्ड ऑन आर ग्रुप। दिस एल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। वन इज प्राइमरी अल्कोहल जिसको बोला जाता है 1 डिग्री, ओके ना, प्राइमरी अल्कोहल। नंबर 2 इज सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री। एंड लास्ट वन इज टर्शियरी अल्कोहल जिसको 3 डिग्री बोला जाता है, ओके ना। नाउ व्हाट इज दिस प्राइमरी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल वो है जहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन अगर एक ही R ग्रुप के साथ जुड़ा होता है देन उसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी अल्कोहल, ओके ना। सो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इज R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना। तो यहाँ पे देख लो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन सिर्फ एक ही R ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ओके ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, ओके ना। 2 डिग्री कौन सा वाला होगा? 2 डिग्री होगा आपका OH बॉन्ड CH बॉन्ड R, ओके ना। यहाँ पे देख लो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसी कार्बन और 2 R ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ओके ना। सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 2 डिग्री, है ना। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। एंड टर्शियरी अल्कोहल, सिमिलरली टर्शियरी अल्कोहल, सो एग्जांपल इज OH बॉन्ड C बॉन्ड R, ओके ना। यहाँ पे देखो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये 3 R ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ओके ना। सो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल, ओके ना। सो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, ये R ग्रुप किसी भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 डिग्री। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश दिस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ओके ना। ये एल्कोहल्स को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ओके ना। विद द हेल्प ऑफ वेरियस केमिकल टेस्ट यू कैन डिस्टिंग्विश दिस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ओके ना। सो आगे जाके हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही, ओके ना। सो इस क्लास में हम लोग ने क्या देखा? एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पोर्शन हम लोग ने देखा, क्या ही एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ओके ना, देयर क्लासिफिकेशन हम लोग ने देखा, ओके ना। सो फॉर टुडेस क्लास, अप टू दिस, in our next class we will discuss about the methods of preparation of alcohols, okay. So thank you everyone.